हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, नीरू आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। नीरू आप अपनी बात कंटिन्यू। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग। जब मेहर में है तो हुक्म भी हम पे ही आएगा। रज्जी ने अपनी मेहर की दृष्टि रखी है, तभी हुक्म को भेजा है ना हम हमारी रूहों के ऊपर। और जब हुक्म है तो चल रहे हैं रज्जी की राह पर, चल रहे हैं तो जितना जितना ईमान पक्का होता जाएगा उतना उतना जोश बढ़ता भी जाएगा। और जितना जितना जैसे जैसे जोश बढ़ेगा वैसे वैसे रज्जी का इश्क तो मिलना ही मिलना है। रज्जी ने तो अपना इश्क ये कि पत्नी अगर जैसे कोई पति अगर पत्नी मायके चली जाती है तो इश्क कहीं और बांटने चला जाता, कहीं नहीं बांटने जाता। उसको पता है पत्नी का इंतजार करता है और कि वो आई आएगी, वही अधिकारी है इस इश्क की। बस जिसका जिसका खजाना है उसी को मिलेगा। बिल्कुल, जिसका अधिकार है उसी को ही देंगे राज्य ब्राज। जब मेहर से इतनी सब चीजें दी हैं तो इश्क क्यों नहीं देंगे? इश्क भी देंगे, कभी इलम की लज्जत में देंगे और कभी इश्क में इलम से पूर्ण पहचान देंगे। इश्क दे रहे हैं, दीदी कहती है ना कि वो करेंसी बदल के दे रहे हैं। हाँ। इश्क की करेंसी चेंज हो गई है। इलम के रूप में दे रहे हैं, वाणी के रूप में दे रहे हैं अपनी लज्जत। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया से बाहर जाओगे तो सहित जहाँ जाओगे वही करेंसी लगेगी। वही करें। अब और परमाराम से संविध बाहर वतन सहित आए हैं। हाँ, संविध वतन सहित आए हैं तो रंग तो सारे उनके हमको दिखाने ही है ना, उन्होंने और दिखाएंगे सब ही। रंग प्यारे हैं धनी के हमें। प्यारे हैं, कितना आनंद मिल रहा है, ये तो रूह को भी पता चल रहा है ना कि चारों बात। तरफ से कैसे आनंद मिल रहा है। हाँ इतना आनंद तो वही दिन में कहीं एक बार जाओ तो तुम्हें एक तरफ का आनंद मिलेगा, यहाँ घर में बैठे तो सारी तरफ से तुम्हें आनंद राज्य दिए जा रहे हैं। बहुत सही आनंद बात है, है। दिन में 4 मीटिंग अटेंड करो तो चारों का रस हाँ, लो। चारों का रस लो। तो ये कौन दे रहा है? ये राज्य तो दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? हाँ, वही दे रहे हैं। देखा जाए तो रज्जी ने अपनी यही तो प्रक्रिया बादल कितनी बरस रहा फास्ट है। कर दी है। कितनी हाँ बिल्कुल फास्ट। कोई नहीं रह पा। कितनी फास्ट कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक जमाने में कितना इलेक्ट्रॉनिक काम होता जा रहा है, बटन दबाया नहीं और काम शुरू, वो वाला हिसाब बस हो रहा फोन चार्ज रहना चाहिए, फोन चार्ज रहना चाहिए। है। तो मेरा भी बैटरी चार्ज खत्म चार्ज हो गया था होती जा इसलिए रही अंदर है। आई हूँ। वही तो कह रही है, बैटरी चार्ज होती जा रही है। यही बादल बरस रहा है ना राज्य महाराज का। हाँ, तो अभी बैटरी उतरने का कोई संभव ही तो नहीं है। संयोग लुटाने और वाले दिन आ रात गए। चर्चा मिलेगी तो चार्जनेस हाँ, तो बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। बड़ी बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़ेगी यार। राधा भी कुछ कह रही थी। राधा राधा चपई सुना दे। राधा की तो चपैयां बड़ी प्यारी प्यारी है। हाँ, सटीक चौपैया ढूंढ के लाती है। बिल्कुल गजब ही है। वैसे गीते इतनी बोलते हैं चपैयां याद रखना किसी में मतलब बस की बात ये नहीं है। ये भी मेहर का स्वरूप है। हाँ क्यों नहीं, लाड है ये भी तो उनका, एक रंग है उनका राज्य लाड का। है। बिल्कुल लाड ये है। भी तो एक राज्य का रंग है। सही बात। देखो आ गई चौपई। राधा मेरे ख्याल से है नहीं, नहीं तो आ जाती। जिन पिया मस्ती तीन की, जिन पिया मस्ती तिन की, बीच दुनी के छिपे ना है। कहते ना जिन्हों इश्क दी लगी होंदी तान, ओनू पता लगे ना लगे सारी दुनिया नू खबर लग जाती है। बिल्कुल इसको कि भाई ए कुड़ी तो मुंडे दी लगी हुई है। सारी गली मोहल्ले दुनिया वाले ओ दोनों नू लगदा कि कोई नहीं जानता, पर कोई नहीं सारी जानता। दुनिया को पर सही सारी बात है। दुनिया को पता होता है कि भाई इस लड़की का उस लड़के से इश्क चल रहा है। तो ये धनी क्या कह रहे हैं, जिन पिया मस्ती तिनकी, जिन्होंने धनी की ये मस्ती पी है तो बीच दुनी के छिपे नहीं। दुनिया में वो मस्ती छिप, ये तो फिर अर्श खजाना है अखंड का। जब मस्ती चढ़ेगी तो ये कैसे छिप सकती है। सो इश्क और मस्ती मुश्क छुपाए नहीं छिपता। हाँ, सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई 14 तबको माए। तो इस तरह से धनी ने अपनी मस्ती मोमिनों के द्वारा इस 14 लोक में जाहिर कर दिया, कर रहे हैं। हक्के न छोड़े अव्वल से, अपना इश्क दिल ले आए। आप इश्क न छोड़ी निस्बत, पर मैं गई भुलाए। धनी ने तो पहले दिन से ही ना अपना इश्क और ना अपना दिल, हम उनके दिल के अंग हैं। हमको सबको किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है, सारी चीजें वो हमारे लिए यहाँ पर लाते गए हैं। तो आप देखो वही इश्क बात का जवाब आ गया ना कि राज्य के अभी जो पहले बात हुई है कि भाई अपना हाँ इश्क वो तब देंगे और नहीं देंगे या क्या करेंगे, हाँ वो खुद हाँ ही जवाब दे रहे हैं कि देखो सही
मैंने तुमको वो तो सपना दिखाया तो सपने में इश्क ले आया मैं। हाँ, और दिल भी ले आए अपना साथ में। बिल्कुल, आप दिल आया तो इश्क, इश्क है। हाँ, आप इश्क न छोड़ी निस्बत पर मैं गई भुलाए। वही बात है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं, तुसी अपनी याददाश्त हम भूल के बैठे हैं और पति मेरा साथ में घूम रहा है और सारी दुनिया को कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। अरे वो पति कह रहा है ना जिसने मेरा हाथ पकड़ा कि भाई तू मेरी धनियानी है, तू चिंता मत कर, परंतु मुझे ही याद नहीं है, तो फिर कैसे काम चले। तो वही कह रहे, आप इश्क न छोड़ी निस्बत। धनी ने तो हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ा, और ना ही, क्यों? क्योंकि उनका संबंध हमसे इश्क का है। उन्होंने टिट फॉर टैट और ये गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला अपनाया ही नहीं है। ये सारे फार्मूले 14 लोग तक चलते हैं। सही बात। ये ये जीवों की चाल है, टिट फॉर टैट, संसार की गिव एंड रीति है टेक। गिव एंड टेक, हाँ संसार की रीत भाई, है। उन्हें मनु 500 दिते थे, मैं भी उन्हें 500 ही दियांगी। यहाँ धनी तो अपनी, उनकी तो ऐसी है बुजुर्गी कि वो अपने माफक माल दिया करते हैं, छोटा मोटा माल। कहते हैं भाई हमारा स्टैंडर्ड तो ऐसा ही है। धनी कह रहे हैं मैं तो भाई पूर्ण पार ब्रह्म अक्षातीत परम धाम से हूं, मैं कैसे हल्की चीज तुमको दे सकता हूँ। तो वो अपना दिल ही हमारे वास्ते उन्होंने यहाँ पर ले आए हैं। पर मैं गई भुलाए। पर अब हमारे पास अगर गिफ्ट कोई बड़ा कीमती आ जाए, डायमंड का हार, और हमें पता ही ना लगे डायमंड है, तो पता क्या कहते हैं, अल्लाह सामने वाले की हिम्मत थोड़े सा डायमंड दे सके, नकली हार होना पक्की गल है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच यहाँ जैसी घटिया सोच। बिल्कुल। कनिका, हमें आप कैसे कैसे एग्जाम्पल दे दे के समझा देते हो, यही तो तुम्हारी खासियत है। ना, ये मेरी खासियत नहीं है, सच्ची में कह रही हूँ। ये धनी एट ए टाइम उनसे मिलो। जो भी है, हाँ, जो भी है, ये भी तो एक राज्य का ही तो अट्रैक्शन है ना। बस बस। वो उन्होंने मुंह से निकलवा दी बात कि भाई हमें क्या, हमने वो जो अभी आज पढ़ रहे थे सुबह, उनमें प्रेम पाती में भी यही बात आ रही थी कि भाई हमने उनको लकड़ी और पत्थर समझा, लेकिन भेदियों ने क्या समझा, उसके अंदर आग है। यानी ये 5 तत्वों में हमने, हमें धनी सतगुरु स्वरूप में आए, हमने क्या समझा, अरे भाई ये तो नकली हीरे का हार है। वो दे तो असल हीरा रहे थे ना हमको, लेकिन वो सरकार वाली कहानी याद आ जाती है वापस से कि भाई हीरे की खबर कब होएगी, जब हम जोहरी बन जाएंगे। हमें उनके होते हुए उनकी इतनी कदर नहीं रही जितनी आज हम उनकी वैल्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें वो खजाना उस समय दिया, अनजानेपन में दिया, हमारे बालपन में, हमारे लड़कपन में, कि जब हमें इस बात की खबर ही नहीं थी। लेकिन खर्च करना उन्होंने अब वो हमें सिखा रहे हैं। तो हमारे अंदर उस धन की वैल्यू कितनी बढ़ गई है कि भाई क्या धनी धन आप कैसा दे गए, अनमोल खजाना, जिन्ना खर्च करो वधा ही जाता, खत्म होंदा ही नहीं। सरकार कहते थे आगे कभी कि मेरे कोल ते ना प्राणना जी का ब्लैंक चेक रहता है, जिन्हों चाहिए भरवा के ले जाओ, कभी मुकदा ही नहीं है, कभी खत्म ही नहीं होता। तो वो खत्म कैसे हो? धनी का खजाना तो जितना बांटो, वो कहते 2 हाथ से बांटो, 100 हाथ से बांटो, 1000 हाथ से इकट्ठा करो। सुंदर साथ इतना प्यार आगे से देता है कि वो और फिर बढ़ जाता है। फिर जब धनी अपना काम करवाने बैठते हैं तो फिर धनी एग्जाम्पल भी वही फिर उपजा देते हैं। दिमाग अपना चलता नहीं है, बट बुद्धि क्यों, मैं सीधी सी बताऊं। लेकिन ये तो धनी ने अपने खजाने की खोज करनी सिखा दी, उन्होंने इसमें बिठा दिया, तो फिर वो अपने आप ही अपना काम कराए चले जाते हैं। हमारे 5 तत्वों की बुद्धि बेकार है बिल्कुल। तभी पर तो मैं कोई गई क्यों बुलाए। मेहर, क्यों हाँ मेहर जी, मुझ पर भई, ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वह देत आप माफक। आप माफक। आ गई राधा जी राधा आ गए, रानी। आ गई सटीक पे भाई। राधा जी, राधा जी आ गए। हाँ, पूरा क्यों ब्रह्मांड में बिल्कुल पता यार। चल गया। बस उन्होंने मेरी पात्रता थोड़ा देखी, उन्होंने अपनी साहिबी देखी कि मैं कौन हूं भाई, मैं इसका धनी हूँ। तो इसको कैसे पता लगेगा कि मैं इसका धनी हूँ? इसके अंदर से कोई वो धनी, रूह के अंदर से कोई न्यारी बात आएगी, तभी तो रूह को एहसास होएगा कि मैं, वाह धनी। किसको शुक्राना? फिर धनी को ही शुक्राना। और शोभा किसको? इस नासूद खाकी बुत को। वाह, अपनी शोभा भी आप रूह को देते हो। इंद्रावती जी इसी बात के लिए तो रोते हैं बार बार, हाय धनी कहते आप हो। और मेरे ना सच्ची बताऊं रोंगटे खड़े हो जाते ये बात कहते हैं कि धनी आप जितना जितना आप बिठाते हो, मैं उतनी ज्यादा ज्यादा बीमार होती चली जाती।
मैंने इनको लड़ भिड़ के मैं कहती हूँ बंद करो, ये अंशु जो है ना पीछे कर, नहीं चलना है, जैसे भी हो चलना है। तो ये बस कुछ कहने की बातें नहीं होती है, अनुभव की बात होती है सुंदर साथ जी, इसको कहाँ तक वर्णन किया जाए। ए इलम जिन आया सहरन से यही नजीक। यही दीदी, इश्क यही तो आना है। इश्क में मुंह बंद हो जाता है, हम आपका मुंह बंद ही नहीं करने देते। हम कहते हैं नहीं, खजाना हाँ, खर्चो। बस ये खर्चवाने पे लगी रहती है हमारा नहीं खजाना। सूरतन सखियन का इन मुख कया ना जाए, श्री हाँ, महामती कहे सो समया, निपट निकट पहुंचाए, साथ जी पहुंचा। शोभा देखी करे कुर्बानी आत्म, वार डारो नक्श। अब हमने सरकार जी का संग नहीं किया तो क्या सरकार जी के आनंद और इश्क की लज्जत हमें मिलेगी नहीं? क्या हमें बिल्कुल राज्य मिलेगी। निवास देंगे नहीं? तो फिर धन आप अपना अपने आप से बैठे हो ना, अपने आप से चर्चा कर सकते हो, वही तो न्यारे हैं जो आपसे करवा रहे हैं। तो बिल्कुल सही। हम लोगों को कैसे मिलेगा? उनका हमको मैं कैसे तो आनंद मानती हूँ, मिलेगा? मैं तो ये बात फिर मानती हूँ रंजना दीदी हाँ, कि उनकी मेरे ऊपर फिर बहुत वही है। बख्शीश है, उनका हुक्म फिर मेहर का, सतगुरु महाराज का भी मेरे ऊपर बड़ा हाथ है। मुझे अगर महाराज जी ने हुक्म ना दिया होता, सच्ची बताऊं, मैं बिल्कुल भी इस फील्ड में, मतलब जूम मीटिंग में भी मैं चर्चा करने के उसमें मेरे दिल में जो है ना कमजोरी कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, करनी ही पड़ेगी तुम्हें, ऐसे नहीं। पुशिंग करने वाले भी राजी हैं, सुनने बस वाले भी बस राजी हैं, वही है, सब राज, वही है, बस हर बात में वही है मुझे जो याद है दे ये रहे हैं बात। शोभा। हाँ, हाँ, उन्हीं का। सूरज कभी अपनी तारीफ, अपनी गर्मी, नहीं, अपने हाँ, सुख देने खुद थोड़ी आता है, अपनी लहरों के हाँ, द्वारा ही देता है ना। तो ये- सरकार आज कहने को हम कह सकते हैं मोटे तौर पे कि हाँ आज नहीं है, भाई तन तो नहीं है ना, लेकिन वजूद है, हकीकत तो हाँ, यही है। लेकिन लेकिन है। देखो आज भी उनकी किरणें काम कर रही हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर बिल्कुल कौन बैठा है? हमारे अंदर वही बस बैठ के तो बोल रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक्चुअली में तो वो तो अखंड हो ही गए इस ब्रह्मांड में भी। आज जहां जहां तक ये खजाना उनके द्वारा कही हुई बातें आज पूरे ब्रह्मांड में जब तक रोल करती रहेंगी, एक से दूसरे तक जाती रहेंगी, तो अखंड कयामत तक ये चलता ही रहेगा। और देखा जाए तो मूल में प्राणा जी की वाणी ही तो चल रही है 400 साल से आज तक। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात तो है ही सही। बिल्कुल अगर मूल को बिल्कुल। पकड़े तो दृढ़ मूल को पकड़े तो प्राणा जी का तन जो ये वाणी लेकर आए, इस वाणी का ही तो पसारा हो रहा है आगे 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 आगे, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ब्रह्मांड कायम नहीं होगा। और एक तरह हाँ, से चलता ब्रह्मांड है, जीते जी भी कायम हो ही रहा है ना। चलता रहेगा। हाँ, भाई जो इतना उन्होंने दृढ़ कह होके दिया कि भेष्ट भी यहीं पर है और दोजख भी यहीं पर है, ये भेष्ट ही है समझो, कि हम जो बिल्कुल। सुख ले रहे हैं धनी के बैठे बैठे अपने घरों में। अब हमें देखो समय का कोई बंधन नहीं, प्लस हमें कोई गाड़ी स्कूटरों का बंधन नहीं, हमें कहीं जाना है तैयार होके जाना है, कैसे करना, कितना रजी ने सहज कर दिया है इस चीज को। सच्ची मैं कहती हूँ, शब्दों में बांध पाना इस बात को, धनी की मेहर को, एक असंभव सा काम हो गया कि आप घर बैठे सुख सारे ले रहे हैं। ये इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई और हो ही नहीं सकता कि ऐसे ही हम परमधाम में बैठे बैठे सारे धनी के सुख ले रहे हैं। घर को परम धाम तभी तो बना दिया ना उन्होंने। बिल्कुल। वो जीते ही मेहर अर्श। ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े हाँ, कोट गुणी, सो क्यों कहूँ मेहर मेहर बापाए। जीवते अर्श ऐसे बनाइए अपने दिल को, उन्होंने ये कहा है। मरे पीछे तो क्या, मरे पीछे तो सारी दुनिया, सरकार कहते थे अरे परम धाम ते जाना ही जाना है भाई, ओदे च केड़ी कोई शक है। पर जीवते ना वेख्या, जीवते अपने घर ना देखा, जीवते धनी की बातों को ना समझा, घूमने आयो तो धनी के साथ ना घूमे, तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसे सुख का। सवारी निकलती है ना सुंदर साथ जी मंदिर से, हम लोग को शुरू से हमारी मम्मी ले जाया करती थी सवारी पे। कानपुर में पहले निकला, बाबा दयाराम साहब का जब मेला होता था तो सवारी निकले करती थी। अब मेरा मकसद वो बात नहीं है जो सवारी हर शहर में निकलती है, लेकिन आप देखिए सुंदर साथ जी, सवारी में कोई कहाँ से शामिल होता है, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, लेकिन सवारी तो निकल चुकी ना। शाम को 4 बजे से कहते हैं जैसे, भाई शाम को 4 बजे निकलेगी मंदिर से, तो मंदिर से निकलते हुए कई सुंदर साहब तो ऐसे होते हैं अलर्ट, चेतन, सुचेत, जागृत। भैया मैं तो 4 बजे ही जाके कंटान में खड़ी हो जाऊंगी, मैं धनी की शोभा, धनी को झलाऊंगी भी सही, धनी का भजन भी गाऊंगी, धनी के डांस भी करूंगी, ढोलक भी बजाऊंगी, गाऊंगी भी, सखियों से भी मिलूंगी, आनंद मंगल भी करूंगी। तो एक तो 4 बजे चली जाती है, ठीक। अब दूसरी क्या कहती है, चल उन्हें निकली है सवारी, थोड़ी देर बाद अगे 5 बजे चौराहे पे जाके मिल जाएंगे।
सवारी धनी की चल रही है प्रारंभ काल से, आप मान के चलिए। देवचंद्र जी के टाइम से संसार में धनी का सुख खंड आना शुरू हो गया, तो वो राज्य की जो सवारी चल रही है उस समय से चल रही है। अब शामिल जैसे जैसे जो जो होता चला जा रहा है, अब जो चौराहे पे शामिल हुआ वो मंदिर से लेकर चौराहे तक की शोभा को नहीं जान पाया, तो वो वहां पर चौराहे पे किसी से मिली, उन्हें क्या नहीं की होया सी, उसने पीछे वाला जितना प्रसंग हुआ था उसको आगे वाली को फॉरवर्ड कर दिया। और आगे चलिए, सवारी आगे गई, गलियों में सुंदर साथ के घरों के आगे से जाना। अब कई सुंदर साथ हमारे जैसे निकम्मे राज्य घर आंदे ही पे ने, बैठे हुए इंतजार में कि सवारी तो घर पे ही आ रही है, तो वहीं पे तैयार होके खड़े कि राज्य आएंगे, आरती उतारेंगे, फिर यहीं से मैं राज्य के साथ शामिल हो जाऊंगी। अब वो उसने राज्य की आरती उतारी, राज्य आ तो रहे ना एक एक के घर में, देखो सबके घर में, मकसद क्या है, राज्य से मिलना, आ राज्य ही रहे। अब वो राज्य से मिली, राज्य की आरती उतारी, उसको दो जो पहले वाली सीखी दी, अरे यार तूने कितना शानदार चीज मिस कर दी, पीछे तूने क्या चीज मिस कर दी, तेरी पिक्चर तू बीच में से तूने ज्वाइन की, तूने स्टार्टिंग से पिक्चर नहीं देखी, तेरे से रहस्य रह गया। अच्छा चल कोई बात नहीं, तू मुझे थोड़ी सी स्टोरी सुना दे, मैं आगे तेरे को ज्वाइन कर लेती। फिर वो आगे ज्वाइन हो गई, आगे ज्वाइन हो गई। अब कई और भी निकम्मे होते हैं, वो क्या कहते हैं, रात को 10 बजे जब मंदिर पहुंचेगी ना, तो जब मंदिर के अंदर पहुंचने वाली होगी उस समय राज्य के दर्शन कर लेंगे। वो चौराहे पे बिल्कुल मंदिर के दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश, और बाकी बेचारे जो सुंदर सा थके टूटे नाच गा के पसीनों पसीन और ठंड हो कुछ हो, पूर्ण आनंद में डूबे हुए भीगे हुए, हर चीज का सुंदर साथी अपना आनंद है। आप ये नहीं कह सकते हो कि वाणी मंथन का ये भी चाल है धनी की राह में चलने की। तो अब वो अपना कह रहे क्या होया था, अरे तेरे को क्या पता, तू तो घर में ही सोती रहेगी। अलूनी सखियां जो उठेंगी कैसी, कि बिल्कुल लास्ट में राजी ने घंटा बजाया असराफील का, भाई आ गए आ गए आ गए, धनी आ गए धनी आ गए, उठो उठो उठो। अलूनी जो शामिल हो गई शामिल हो गई, चलो भाई अंदर चले गए। धनी कहाँ चले गए, निज मंदिर में वापस पधरा दिया गया सवारी में। तो ये अब हम देख ले, हम धनी की सवारी में कहाँ कहाँ से शामिल हो रहे हैं, कैसे कैसे शामिल हो रहे हैं। फिर एक से दूसरे सुंदर साथ के घर जा रही है सवारी, फिर तीसरे के घर में, फिर चौथे के घर में, और सब भांत भांत के प्रसाद भी खिला रहे हैं। आप देखो खाना कब मिलेगा। अब ये प्रसाद ये थोड़े खाने, किसी ने काजू खुआए, किसी ने फलाना नहीं, ये तो प्यार की बात है भाई, ये तो लाड की बात है। इनमें जाहिरी चीजों में मत देखो आप, वो अपने आप आपको महसूस होएगा। और सज धज के कोई जाती है, कोई ऐसे ही चली जाती है, कोई बिल्कुल ही। तो ये सब क्या है, धनी के प्रति एक जो कहते हैं ना जागरूक होकर, जागृत आत्मा, उसका चलन कैसा होगा, और फिर अर्ध नींद अर्ध सोई का कैसा होगा, और जो बिल्कुल ही घर में सोए पड़े हैं उनका कैसा। तो धनी ने तो ये इलम हमको दे दिया और हमको अपने चरणों में बिठा दिया, अब हम देखेंगे हमने कैसे सुख लिया। तो वही वो कह रहे हैं, ए इलम जिनाया सहरग से नजीकताए, ए पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए। क्या किया धनी ने, जो पर्दे पड़े हुए थे नजरों के सामने, सारा एक एक करके पर्दा हटाते गए, और क्या देखा, तो धनी हम तो आपके चरणों में बैठे हुए हैं अर्श में, कहीं जुदा थे ही नहीं। और जब वहीं से अब फिर कह सकते हैं धनी अर्श में और यहाँ में क्या फर्क है, यहाँ पर भी आप हो, वहां पर अर्श में भी आप, फर्श में भी आप। तब हमारे लिए दोनों स्थितियां एक समान हो जाती। अब आप बताएं सुंदर सा जी। कोई सुंदर साथ जी सवारी कोई और बात बताना चाहे। हाँ, इस सवारी वाली बात में एक बात और भी है, जो रात को चला गया वो लास्ट वाला भी है तो ठीक है, और जो बिल्कुल ही ना गया अगले दिन उसको फोन आता, अरे यार कल क्या हो गया, कहेगा पछताता ही रह जाएगा वो, पर कल वाला दिन जो टाइम निकल गया वो वापस आ नहीं सकता। वापस हाँ, अब तो सिर्फ पछताना ही रह जाएगा। इसलिए राजी कहते हैं भैया अब भी जाग जाओ, अब भी जाग जाओ, अभी भी समय है, तो राजी को पा सकते हो, पा लो। जिन विध मिले कोई कंडीशन अपनी ना लगाओ, धनी जिस मार्ग से जिस तरीके से मिलते ले लो, बस असल बात ये। नफा ईमान का अब है, पीछे तो दुनिया मिलती सब, तोबा दरवाजे बंद हो सी क्या कर सी ईमान तब।
तब वाह भाई वाह राधा, क्या कमाल की बात बताई आप। सही जी बात है। महाराज है क्या वो राधा चौपाई कमाल जी सुनाई की, है। वो राधा वाकई जी कहाँ ऐसी छुपी हुई है? चौपाई। कितनी गजब चपाई बताई है भाई। हाँ। राधा अपनी शक्ल तो दिखाया कर हाँ वीडियो। राधा, राधा दीदी भाई इतना फोन प्यारा खराब चेहरा भी हुआ दिखाओ। पड़ा है मेरा, बिल्कुल खराब है, इधर बिल्कुल काला काला आ रहा है मेरे को, आपकी भी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है बिल्कुल। नहीं अच्छा तो अच्छा। लाइट नहीं जलाई क्या कमरे में? लाइट नहीं, वो पता है खराब हो गया, ये फोन बिल्कुल ऐसा हुआ है, चल रहा है बस। अच्छा अच्छा, अच्छा फोन में अच्छा, फोन चलो में। कोई बात नहीं। आ गई आ गई आ गई। हाँ जी, प्रणाम जी, सब सुंदरता आपके प्रणाम जी चरणों में। प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये बात है कि और नफा ईमान का अब है, पीछे तो दुनिया लेसी। हाँ, मूल प्रणाम मिलावे में जाने के प्रणाम बाद जी, तो फिर राजी सबको ही गले लगा ही लेंगे, वो तो क्या बात है। क्या बात। लेकिन प्रणाम जी। मजेदारी तो तभी है जब सवारी में साथ सारी साथ कमाई, हाँ सारी कमाई तो यही है। है। मैं आनंद यही है ना धनी को। हाँ जी, ये कौन है और एस नाम से श्रेष्ठा आंटी है क्या? हाँ, मैं ही थी, प्रणाम कर रही थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ, बहुत कुछ क्वेश्चन आज आपने दे दिए मेरे को, कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे? बताओ बताओ क्या बात है। फिर कभी बताऊंगी, आप चलो अभी। क्वेश्चन नहीं श्रेष्ठा दीदी, क्वेश्चन होने हाँ चाहिए, जवाब सब है हमारे पास। हाँ, मेरे को पता है। नीरू, तेरे को मैंने हाँ जी। बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है। नहीं जवाब पर मैं देने में आपको माहिर देख है नहीं पा राजी रही, आप महाराज। कौन हो? आप मेरे को चेहरा दिखाओ अपना। ये लो, मैं आप वीडियो कैमरा ऑन ऑन कर करो। देती। ये लो, हाँ जी, हाँ देखा जी, हुआ है कि प्रणाम नहीं? जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, देखा हुआ है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल देखा हो, बिल्कुल देखा हो। अब तो मूल मिलावे में जाके ये कह ही नहीं सकते कि राजी पता ही नहीं था हमें कि ये आपका अंग है कि नहीं है, अब तो पता चल गया सबका। कोई छिपा नहीं राजी रहा। कहते यही सबको मिला देना है। यही सबको मिला। मेरे को तो इस ग्रुप का पता ही बहुत लेट लगा। नीरू, मेरे को इस ग्रुप का लेट बहुत पता लगा, फिर मैंने बड़ा कोई बात जल्दी से ऑन किया। कोई बात नहीं, फिर वही बात हो गई, यहीं सवारी से में लेट सवारी में आई। आप शामिल हो गए। हाँ सवारी में हाँ, यहीं से लेट शामिल हो गए आप। सवारी में हाँ, सही लेट बात आई, है। मैं तभी आंसर रही थी कि मैं सवारी में कोई बात लेट नहीं, आने वालों में से। कोई हाँ, कोई जिस बात। ब्रह्मांड में कोई आए हैं बात ना नहीं, वहाँ पहुंच गए ना, अकल की ये तो बहुत पूरी बड़ी बात है, ये फरामोशी है ना। गनीमत है। बिल्कुल रंजना दीदी क्या कह रही है? बिल्कुल। रंजना क्या मैं कह कह रही रही हूँ है? जिस ब्रह्मांड में आए हैं वहाँ पे पर्दे भी तो बहुत है ना, हटाना तो फिर धनी ने है ना। अपने सही आप को बहुत जीव को बंदा मारता तो है ही ना, हाय मैं इतनी लेट क्यों हुई। और जब राज्य ने हाँ, देने, इसलिए तो राज्य कहीं बहुत जाते पर्दे, नहीं ना। तभी बहुत तो पर्दे राज्य हैं। महाराज कह रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं कहीं गया हाँ नहीं हूँ, मैं हाँ, यहीं। वही बिल्कुल तभी बिल्कुल अपना अंग बिल्कुल। दे रहे हैं हमको, इतना आनंद देते हैं। देने हाँ, वाले तो तभी फिर, तो मिला देते हैं, तभी तो हाँ, मिलाते हैं, यही तो दिखा रहे हैं रूमें कि तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। रूमें तो आपके हर अंदर पल तड़प होनी फरामोश चाहिए। है यहाँ। हाँ, आपके तड़प अंदर ही वही तड़प होनी देते हैं, चाहिए। वही मेरे को देते हैं। तड़प होनी चाहिए कि मैंने पाना है राजी। तो राजी तो बहुत नजदीक है। चलो, हाँ जी। सृष्टांति किस से है? हिंदू? हाँ जी। ये हाँ सृष्टांति जी। किस किस शहर से है? कपूरथला से। अच्छा, अरे नहीं देखो, पहचान। नहीं नहीं देखा हुआ है बड़ी अच्छी तरह से। वो अभी क्या है, सर्दियों में जरा टोपा शोपा पहन के उनकी असल सूरत याद नहीं आ रही है, बड़ी स्मार्ट लेडी है वो। ऐसे नहीं ही नहीं, देखेगी ना। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ऐसे नहीं बोलो। नहीं मैंने देखा। राज्य की रूहें हमेशा ही स्मार्ट राज्य की रहती हैं। लाडली है आप। हाँ किसी ये को मत देखो। देखो, वो तो राज्य की जीव लाडली। पाला बुढ़ापन सब लगेगा यहाँ पे तो। नहीं, बात राज्य की ऐसे है, रूहें, पंजाब में सर्दी इतनी है ना इस समय, बारिश हो रही है 5-6 दिन से, बारिश बंद ही नहीं हो ओ, रही, तो इतनी जयपुर में सर्दी भी है, यही हाल है। दिल्ली में इतनी भी हो रही सर्दी है। है। और मेरे को सर्दी सूट नहीं करती, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो हमको तो इसलिए ये यहाँ मैं पे अपने तो ब्रह्मांड आप, ही गुजरात सूट में नहीं है करता ही नहीं तो। आंटी। यहाँ गुजरात में श्रेष्ठा दीदी, इसलिए मैं हमको तो ये अपने, ब्रह्मांड ही सूट नहीं करता, क्या करें, पर रहना यहाँ रहे। पर क्या करे, रहना तो यही है ये ना। बात ठीक है। वो कहते हैं ना, माया बहुत सुंदर है लेकिन हमें नहीं रास नहीं आई। हमें रास नहीं आई। हमें रास नहीं आई। सही बात है, पर सूट फिर नहीं करता, फिर माया भी में रहना रह पड़ के, रहा है। हाँ हाँ, रहना, तो क्या देख करें, रहे हैं ना कहा जाए, आनंद। जब तक राज्य का हुक्म साथ में है तब तक चलना ही पड़ेगा।
आज श्रृंगार की एक चुपाई थी कि राज्य का हुक्म रखे बैठा है। वो चुपाई तो मेरे को याद नहीं रहती, अर्थ याद रह जाते हैं। उस चुपाई का अर्थ यही था कि राज्य का हुक्म है जो रूहों को रखे हुआ है। ये जो रूहें कब तक है ही सही। अब बताओ, ये आनंद जो मिल रहा है, ये आनंद फिर परमधाम में जाके थोड़ा मिलना है, इसलिए यही मिलना है। ये सरकार कहा करते थे ये आनंद यही मिलेगा आपको राज्य का। प्रणाम जी हंसा बहन। हाँ जी हंसा बहन क्या करें। ऐसा आनंद तो नहीं मिलेगा, इधर ही मिलेगा ये आनंद तो। हाँ ये बिल्कुल परम इधर नाम ही में नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो इधर ही बिल्कुल मिलेगा। इधर ही मिलेगा। और ये सब सखियों के जो दीदार कर रहे हैं वो भी इधर ही दीदार करेंगे, हाँ उधर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उधर तो सारे नूरी तन है, वहाँ अलग अलग थोड़ा, वहाँ तो अलग अलग कलर में साड़ियाँ पहनी हुई है। यहाँ तो और कोई दूसरी कुछ बात ये भी है ना, नूरी तन तो है सब में एक दिली है, एक की लीला कोई छुपी ही नहीं है, तो कोई किसी को क्या बताएगा। यहाँ पे क्या सबका बस। सब कुछ छुपा हुआ है, तो हाँ। कितना मजेदार है। यहाँ सबकी अलग अलग तो- लीला है, देख रहे हैं सब। इसीलिए एक दूसरे के साथ शेयर करने में इतना अच्छा लग रहा है ना, आनंद आ रहा है, सुनने वाले को भी, सुनाने वाले को भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलो दीदी चपाई चलाओ। हक्के न छोड़े अव्वल से अपना इश्क दिल ल्याए, आप इश्क न छोड़ी निस्बत पर मैं गई भुलाए। जगाई तो भी न जग, आप कहा इत आए, मैं परी बीच फरेब के मोहे थके जगाए जगाए। ये इंद्रावती जी नहीं है, ये सुंदर सा जी हम है। बिल्कुल जगाई तो भी न जग, ना जागिए। आप कया इताए, आप साक्षात आके कह दी बात, हाथ पकड़ के जगा दिया, खारे जल से मोजल के हाथ खींच के निकाल दिया। पर मैं पड़ी बीच फरेब के, मुझे तो ये फरेब दुनिया ही अच्छी लग रही थी। मोए थके जगाए जगाए, कि कभी धनी भी थकते हैं क्या, परंतु उनका पांच तत्व का तन भी वो कहते हैं फीका। भाई पांच तत्व का तन भी उनका खत्म हो गया, जगाते हैं हमको जगाने में। नहीं तो धनी ने थोड़ा थकना है, धनी तो नूरी स्वरूप में धनी सदा सत सुख के दातार। ये थकना और दुख होना ये तो शरीर को ऐसा है। तो लेकिन वो वजूदों कहते का हैं है। धनी, लेकिन वो जो सतगुरु स्वरूप तन आया था वो भी तन मेरे आंखों से ओझल हो गया कि मोए थके भाई नहीं जाती। तब आप अंतर ध्यान होए के चौपाई आती है एक आगे इसमें किरंतन में आती है कि तब धनी ने जब देखा कि भाई नहीं जगती, तो तब आप अंतर ध्यान होए के कि अंतर ध्यान हो गए नजर से। धनी हमसे जुदा हो गए, तन से के माध्यम से जुदा हो। तो वो यही बात कह रही, मैं पड़ी बीच फरेब के मोए थके जगाए जगाए। अब आगे क्या कह रहे हैं, इश्क न आवे पहचान बिना, सो मुंह को दई पहचान। पहचान। कि धनी का इश्क पहचान के बगैर आता नहीं। तो धनी ने सबसे पहला काम क्या दिया, मुझे अपनी पहचान कराई। दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत। और धनी ने अपने सन्मंद की पालना करते हुए मुझे अपने दिल की सारी बातें बताई। मैं कहते ना घर वाला अपनी घरवाली नू सारी गल्ला दसदा है, दिल की बातें जितनी भी होती हैं देखा जाए तो। भाई पति कमा के लाता है, घर में माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कोई है, लेकिन बताई किसको जाती है, पत्नी। कि भाई ये 20,000 रुपए सेविंग अकाउंट में इधर चोरी खाते में डाल के रख दे, कभी घर में कोई इमरजेंसी होती है, कुछ है। तो वो कहते हैं धनी ने तो अपना धनवटपना हमारे साथ पूरा निभाया, सन्मंद पूरा निभाया, कि उन्होंने मुझे पहचान भी दी अपनी, और अपने दिल की सारी बातें भी मुझे बताई। परंतु मैं ना कछु जानी पहचान, परंतु ना तो मुझे आपकी पहचान हुई, ना मैंने आपको जान, ना मैं समझी कि कौन हो आप, क्यों मेरे से ऐसी बातें करते हो। मुझ पर करी मेहनत, मेरे को क्या बनाया धनी आपने, पात्र बनाया। मुझ पर करी मेहनत, मेरे ऊपर मेहनत करी। जैसे कुम्हार मटके को बनाता है तो उसमें हाथ धर के उसको ऊपर से ठप ठप करके, तो वो कहते हैं आपने मेरे पर मेहनत करी, आपने मेरी खंडनी भी करी, आपने मुझे संसार में लोक लाज मान मर्यादा सारी परीक्षाएं देकर मुझे उनसे बचाए, निकाला भी। नहीं तो जीव तो शरीर तो 5 तत्वों का टूट जाता है। लोगों को माया का इतना सा भी कष्ट आए तो लोग तो डूबे डूब जाते हैं, उठकर खड़ा होना तो बड़ी दूर की बात होती है संसार में।
लेकिन ये मेहर ही तो थी धनी की कि महराज ठाकुर को संसार में वो किनके पुत्र, उनके मंत्री के पुत्र, और देखो चोरी का इल्जाम लग गया, जेल चले गए, तो क्या कोई जीव उठकर संसार में दोबारा खड़ा हो सकता है? लेकिन उनको धनी की मेहर मुझ पर करी मेहनत। क्या मेहनत करी उन्होंने? अंदर हाथ अपना मेहर का मेरे ऊपर रख दिया और उन्होंने मेरी पात्रता बनाई कि मेरे से ऐसा अनमोल अखंड खजाना उन्होंने मेरे से कहलवाना था, तो उन्होंने पहले जीव को भी कसौटी पर खरा उतरा। मैं इश्क न जानी निस्बत, ना तो मोहे दई हक न्यामत। कहते हैं कि मैंने तो धनी ना आपके इश्क को जाना और ना ही निस्बत को जाना, परंतु धनी फिर भी अपनी नियामत मुझे दिए ही चले जा रहे। फिर भी क्यों? अपने घर में एग्जाम्पल ले ले हम अपनी संतान के साथ। संतान ना समझ होती है, लेकिन कभी भी हम संतान को सजा देते भी, हम मान लो कोई छोटी मोटी देते, ऐसी नहीं देते कि कोई उसको बच्चे को कष्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, और फिर हम वापस उसके साथ वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। मोह के संबंध में सुंदर सा जी इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है कि हमारा बेटा बेटी, कोई भी संतान, कोई भी संसार के दुख से दुखी होकर यहाँ तक कभी कभी कह देते होंगे कि भाई पता नहीं कैसे हो आप लोग, ऐसा है वैसा है, कुछ भी। लेकिन आप देखिए ये मोह के संसार में माता पिता कुछ ही पलों के बाद उस बच्चे के साथ बिल्कुल वैसे ही हो जाती। उनके दिल में उस संतान के प्रति बाल जितना भी मतभेद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके प्रति इतना हमारा मोह होता है उस संतान के। और ये चीज हम अपने माता पिता का अपने साथ भी हमने व्यवहार देखा हुआ कि हमने भी कभी अपने माँ बाप को गलती से जाने अनजाने में कितनी गलत सही बातें कही होंगी, लेकिन माँ बाप ने अपना कर्तव्य कभी भी गलत नहीं किया। व्यवहार में वो सदा श्रेष्ठ ही रहे, तभी तो वो माँ बाप कहलाए। तो धनी ने भी हमारे साथ ऐसे ही कि हम रूह ने, इंद्रावती जी कह रही है मैंने नहीं पहचाना, मैंने आपकी बातों को नहीं समझा, आपने मुझे इतनी अपनी खबर दी, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी निस्बत को निभाते हुए मुझे अपने माफक सारी नियामतें एक एक करके देते चले। और आप थोड़ा सा मुझे ठोका पिटी करी, फिर चला दिया, फिर ठोका, फिर चला दिया। तो आपने जो मेरी रचना करी, इंद्रावती जी कहते कि जो आकार आपने मेरा खड़ा करके लाए, तो फिर वो साक्षात आपका ही स्वरूप बनकर संसार में खड़ा। लेकिन क्या हुआ? मैं ना कछु जानी पहचान, मैं इस बात को समझ नहीं पाई। इश्क पहचान न निस्बत, सब फरेबे दिया भुलाए, हक्के इश्क अपना आखिर लो। तो धनी ने क्या किया? धनी आज दिन तक, सुंदर सा जी, वो तो इंद्रावती जी का तो छोड़ो, आज दिन तक हमारे साथ धनी अपना इश्क निभा रहे हैं, और हम रिटर्न क्या दे रहे हैं उनको, हमको सबको पता। इसीलिए तो कि आशिक राजी ही कहला रहे हैं, क्योंकि यही तो बात है कि उन्होंने अपना इश्क निभाया। हमने तो सन्मान की पहचान भी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी हम उनके बराबर कुछ नहीं है। उनके बराबर क्या, तिल मात्र भी नहीं कर पा रहे। नहीं उतर पाते बिल्कुल। और जो शब्द भी धनी कहलवा देते हैं ना, तो बाद में अपने पर ही फिटकार पड़ती है। धनी इतने ऊंचे शब्द कहलवा देते हो आप, भाई हमें उस चाल पर भी चलवाए रखना। क्यों? क्योंकि शब्दों पर चलना भी तो, शब्द तो अपन जोश में कह भी जाते हैं कभी कभी तो सुंदर साथ आगे से कह देते हैं कभी कभी, ले वड्डी वड्डी गल्ला करने की फायदा होता है, चल के दिखाओ रात धनी भी। तो तब धनी से ये भी प्रार्थना करी जाती है कि धनी भाई आप कहलवा रहे हो, लेकिन चाल पर भी आप ही चलवाना, क्योंकि इतनी शब्दों की कह रहे सारी बातों में वो है, पिया तू ही तू, पिया तू ही तू। और वो एक बात अभी आपने कही ना कि इश्क ना आवे पहचान बिना, है ना, कितनी बड़ी बात है। मतलब आप ये देखो कि पहचान होनी जरूरी है, और पहचान भी किसकी? उस इश्क की, क्योंकि राज्य तो स्वयं ही इश्क का स्वरूप है। यदि इश्क पता ही लग गया तो इश्क अपने आप आ ही जाएगा ना, और पहचान होगी तो इश्क आ ही जाएगा। इश्क का ही स्वरूप है, तो पहचान के मिले या इश्क से ही मिल जाए, जैसे भी मिल जाए,
इश्क आ जाएगा तो पहचान भी आ जाएगी। वही बात है, इलम से इश्क है और इश्क से इलम है। इलम है, दोनों एक बातें दूसरे के अरस-परस पूरक है। दोनों हाँ, पूरक। ये इश्क ये इलम दो हक को चाहे, जो देवे वो लेवे सिर चढ़ाए, देने वो वाले लेवे तो फिर लेवे सिर चढ़ाए। हाँ। हाँ जी, सुंदर सा जी, किसी और को कोई बात कहनी है? अंशु, हंसा बहन, राधा, नीलम। नीलम आज कुछ नहीं कहना? वो आप दीदी इश्क और इलम वाली स्टोरी सुनाते हो ना, लूला और अंधा, हाँ लंगड़ा और अंधा, वो सुनाओ भाई। जीव और आत्म वाली बात है ना वो तो। हाँ भाई, एक गांव में जैसे आग लगी, तो गांव में जब आग लगी सारे तो भग गए फटाफट, लेकिन उस गांव में एक अंधा रहता था और एक लंगड़ा रहता था। अब लंगड़ा देख रहा है कि आग लगी हुई है लेकिन भाग नहीं सकता, और अंधा भाग सकता है परंतु क्या नाम, देख नहीं सकता किस दिशा में भागना है। तो अब इन दोनों के दिमाग में ये विचार आया, इलम जो है, इलम ज्ञान है, इलम हमको चलने का तरीका सिखाता है, लेकिन उसके पास प्रेम नहीं है। और जो अंधा है व्यक्ति, वो प्रेम से पूर्ण है, क्योंकि लव इज ब्लाइंड। प्रेम जो होता है ना, प्रेम सदा अंधा कहलाता है। और इलम जो है ना, हमको वो बनाता है क्या, वचिक्षण, चतुर, चालाक, होशियार, कि हमें कैसे करना है, हमें चाल कैसे चलनी है। ये इस बात पर इस धनी ने ये बिसात बिछाई है, तो मुझे उस पर ये चाल चलनी, या आगे सुंदर। तो अब ये दोनों फंस गए। ये जो आग कहाँ लगी है, इस 14 लोक में लगी। अब ये इश्क और इलम, प्रेम और इलम है। हमने क्या करना है, प्रेम के पास आंखें नहीं है, लेकिन प्रेम के पास टांगे हैं दौड़ने की। तो प्रेम रूपी, प्रेम के जिसके पास टांगे हैं, उसके कंधों पे बैठ गया कौन, वो लंगड़ा, ये इलम। और वो बताएगा अपनी आंखों से कि इधर चलना, इधर चलना, और वो दौड़ता चला जाएगा। तो दोनों प्रेम और इलम जो है अरस परस होकर एक दूसरे के साथ, इश्क और इलम अरस परस होकर एक दूसरे को दोनों दौड़ाए चलेंगे, और हमारी नैया पार हो जाएगी। और जो नीरू ने बात की है वो भी, इश्क और इलम के दो पर दिए हैं ना, जिन पे वो उड़ के आज यहाँ बैठे बैठे भी पंच तत्वों में परमधाम और भाई 25 पक्षों का दीदार करना, रमन करना, तो इन परों से ही तो रमन करना, उड़ के जाना है इश्क और इलम से। इश्क और ईमान। सुंदर साथ जी, टाइम खत्म हो रहा है, तो यहीं पे चौपाई दोहरा रही हूँ। इश्क पहचान ना निस्बत, सब फरेबे दिया भुलाए, हक्के इश्क अपना आखिर लो निभाहे, आखिर बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की की जय।